मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने कुरुक्षेत्र की अगुवाई में थानेसर एमएलए के नाम सौंपा ज्ञापन। पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले कई महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर और हल्का इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल विधायक सुभाष सुधा के आवास पर स्थान मांग पत्र लेकर पहुंचा। विधायक सुभाष सुधा मौजूद न होने के कारण उनकी पत्नी उमा सुधा ने मांग पत्र को स्वीकार किया और आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी तमाम मांगों का मांग पत्र को पूरा करने के लिए सरकार से अपील करेंगे। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर पक्का किए जाने की मांग, सरकारी दर्जा, वेतन की बढ़ोतरी और साथ ही सरकार द्वारा ऑनलाइन काम न करने की मांग के साथ ही राज्य प्रधान कमला देवरा को बहाल करने की मांग भी की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष कलावती सेन ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मुख्य मांगों के बारे में अवगत करवाया गया है। वर्करों को कुशल व अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए, कमला द्वारा को टर्मिनेट किया गया है, उसे तुरंत बहाल किया जाए। वहीं वर्करों पर दायर झूठे मुकदमे वापस लिए जाए और 2018 को लागू समझौते के अनुसार आंदोलन के समय कार्तिक के महीने की तनख्वाह भी दी जाए। उन्होंने कहा कि मात्र आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। क्या कहेंगे जी, आज प्रदर्शन किया गया, विधायक जी को भी ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारा प्रदर्शन अभी यहाँ से चलेंगे हम और अंबेडकर चौक तक जाएंगे और हमारा जो रोष है वो लगातार रोष में ही है अभी, क्योंकि आश्वासन देने से काम नहीं होता जब तक लिखित तौर से किसी चीज़ पे सरकार नहीं आती। हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ 2018 के अंदर और उस समझौते में लिखा हुआ था कि आपको कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा। सरकार उस समझौते से मुकर गई है और उसकी एवरेज में भी हमारी बहनों ने धरना लगाया हुआ था कैथल के अंदर। वहाँ हमारी बहन कमला देवरा को टर्मिनेट किया गया। हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार अपने समझौते को लागू करे और कमला देवरा को बहाल करे। और तीसरे नंबर पे आंदोलन के दौरान हमारी तनख्वाह काट लेती है सरकार। 11,400 रुपये में बच्चे नहीं पढ़ते, हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन, कुशल अर्धकुशल का दर्जा दे और हमारा जो समझौता है उसको लागू करे। हरियाणा सरकार अपनी सारी बातों से मुकर रही है और हमारी मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि इस समझौते को लागू करे और जो हमारी मांगे हैं उन पे गौर फरमाएं। आज विधायक ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को ऊपर पहुंचाएंगे, परंतु आश्वासन देने से काम नहीं होगा जब तक वो काम रिटर्न में हमारे साथ नहीं होगा। हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और अपनी बहनों की आवाज़ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, परंतु इस सरकार को बिल्कुल भी चैन की नींद ना हमें सोने दे रही है ना आपको सोने दे रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, अगर सरकार हमारे समझौते को मान लेती है, हमें कुशल अर्धकुशल का, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का दर्जा हमें सरकार देने के लिए तैयार है और कमला देवरा को बहाल कर देती है, तो हम आगे की रणनीति आगे बताएंगे आपको। अगर बाई चांस ये काम नहीं हो पाते जी, जैसे क्योंकि सरकार ने पहले भी काफी टाइम से चल रहा है लेकिन अभी तक कोई भी मांग नहीं मानी गई, क्योंकि सरकार की मंशा खराब है, नीति और नीयत खराब है। जब सरकार की मंशा खराब है, काम करने की नीयत नहीं है, अगर सरकार चाहे तो रातों रात काम हो जाता है, परंतु सरकार चाहती नहीं है। आंदोलन का रूप तो सरकार दे रही है ना। तो हम संघर्ष मंच हरियाणा के ओर से उनको लगातार आंगनबाड़ी बहनों को समर्थन दे रहे हैं और इनकी सभी मांगों को हम बिल्कुल जायज समझते हैं। एक तो इनको जाना उनके कमला देवरा है कैथल में, उसको बहाल किया जाए, टर्मिनेट किया हुआ है और सरकार की शब्दों में निंदा करते हैं। और जो झूठे जगमत पे और अनुपम शर्मा बात पे एफआईआर रद्द की जाए और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम वेतन इनका 25,000 रुपये महीना लागू किया जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं ना वो पूरी तरह से सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि इन लगातार ये 60 साल से लगी हुई है और इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो इनको पूरी तरह से सारी मांगे जायज़ है, इनको पूरी तरह सरकार इनकी मांग को पूरा करे। आज विधायक को एक प्रतिनिधि मंडल आया है कलावती और पंजी के नेतृत्व में और वो अभी आएंगे। हम यही चाहते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी इनको 25,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं और
2018 का जो होता है वो भी लागू किया जाए, वो भी अधूरा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से, उत्तर सरकार से, मोदी सरकार से कि इनको न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये दिया जाए और इनको जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जनसंघर्ष मंच हरियाणा, वाइस प्रेसिडेंट कुमार जिला। कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।